नमस्कार दोस्तों, साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी जैसे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? गति, द्रव्यमान, समय, त्वरण। सही आंसर है द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है? द्रव्यमान, घनत्व, आयतन, तापमान। सही आंसर है द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन। यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं। यह किसके कारण होता है? मुक्तपालन, वेग, जड़त्व, आवेग। सही आंसर जड़त्व। अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? त्वरण, संवेग, जड़त्व, गति। सही आंसर है जड़त्व। अगला क्वेश्चन। बल समीकरण में F बराबर है ma, mv, mgh या ut प्लस at। सही आंसर है ma। F बराबर ma। अगला क्वेश्चन। वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किसमें मापा जाता है? वेग, भार, रंग, द्रव्यमान। सही आंसर है द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन। द्रव्यमान अपॉन आयतन बराबर क्या होगा? घनत्व, जड़त्व, संवेग, बल। सही आंसर है घनत्व। घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन। अगला क्वेश्चन। किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? ऊर्जा, घनत्व, द्रव्यमान या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा घनत्व। घनत्व पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान कहलाता है। अगला क्वेश्चन। गति का तीसरा नियम और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। स्थिति, बल, समय, संवेग। सही आंसर है स्थिति। अगला क्वेश्चन। गति का दूसरा नियम से संबंधित है। दाब, संवेग, जड़त्व, धक्का। तो सही आंसर होगा धक्का। धक्का गति के दूसरे नियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन। गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया था? डाल्टन, गैलीलियो, न्यूटन, थॉमस। सही आंसर होगा न्यूटन। अगला क्वेश्चन। वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है? पार्श्विक व्युत्क्रम, दर्पण सूत्र, परावर्तन का प्रथम नियम, रेखीय अपवर्धन। सही आंसर होगा रेखीय अपवर्धन। अगला क्वेश्चन। अपवर्तन शीशा होता है उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, अवतल दर्पण। सही आंसर होगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस अपवर्तन शीशा होता है। अगला क्वेश्चन। एक साधारण अपवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है। उच्च फोकस लंबाई के उत्तल लेंस, छोटी फोकस लंबाई के अवतल लेंस, उच्च फोकस लंबाई के अवतल लेंस, छोटी फोकस के उत्तल लेंस। सही आंसर होगा छोटी फोकस के उत्तल लेंस एक साधारण अपवर्धक ग्लास में शामिल है। अगला क्वेश्चन। जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के पार हो तो प्रतिबिंब अपवर्धित, आभासी और सीधा होता है। ऑप्शन है F1 और O के मध्य, F1, 2F1 या अपरिमित। सही आंसर होगा F1 और O के मध्य। अगला क्वेश्चन। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का अपवर्धन होना चाहिए। अनंत, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य। सही आंसर होगा धनात्मक। अगला क्वेश्चन। एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है? प्रतिबिंबन, धारण, अपवर्तन, केंद्र बिंदु। सही आंसर होगा अपवर्तन। अगला क्वेश्चन।
इनमें से कौन सा गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है? कंडक्टिव, रेडिएक्टिव, कन्वेक्टिव, रिफ्रैक्टिव। सही आंसर है रिफ्रैक्टिव। अगला क्वेश्चन, निर्वात से एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, मेडिवेक इंडेक्स, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स या एयर क्वालिटी इंडेक्स। सही आंसर होगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अगला क्वेश्चन, रात के समय तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन से अधिक होता है, या प्रकाश के परिक्षेपण और प्रकाश के प्रकीर्णन। इन चारों में से बताना है सही आंसर क्या है। तो अपना सही आंसर होगा वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण रात में तारों का टिमटिमाना दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, फूल का एक मादा प्रजनन अंग है? पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर, बाह्यदल। सही आंसर होगा स्त्री केसर। अगला क्वेश्चन, अंडप का एक भाग नहीं है? वर्तिकाग्र, अंडाशय, स्टाइल या पुंकेसर। सही आंसर है पुंकेसर। पुंकेसर अंडप का एक भाग नहीं है। बाकी वर्तिकाग्र, अंडाशय और स्टाइल सभी अंडप के भाग हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से पुंकेसर के भाग हैं परागकोश और अंडाशय, परागकोश और पुतंतु, परागकोश और वर्तिकाग्र, परागकोश और वर्तिका। सही आंसर है परागकोश और पुतंतु, ये पुंकेसर के भाग हैं। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, एक लिंगी पुष्प होता है? पपीता, गुड़हल, सरसों और सूरजमुखी। सही आंसर होगा पपीता। पपीता एक लिंगी पुष्प होता है। अगला क्वेश्चन, किसको उभयलिंगी फूल के रूप में जाना जाता है? खीरा, तरबूज, सरसों, पपीता। सही आंसर है सरसों। सरसों को उभयलिंगी फूल के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, एक उभयलिंगी पुष्प होता है? तरबूज, पपीता, सरसों और नारियल। सही आंसर है सरसों। अगला क्वेश्चन, फूल के किस हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज, बीजांडासन, पुष्पासन, अंडवाहिनी। सही आंसर है बीजांडासन। ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन, परागकण किसमें पाए जाते हैं? वर्तिकाग्र, पुतंतु, परागकोश, बीजांडाल, पुष्प गुहा। सही आंसर है परागकोश। अगला क्वेश्चन, पुष्पों का मादा जनन अंग कहलाता है? पुंकेसर, सेपेल, पेंटल, कार्पेल। सही आंसर है कार्पेल। अगला क्वेश्चन, पौधों का नर प्रजनन अंग है? वर्तिका, अंडाशय, वर्तिकाग्र, पुंकेसर। सही आंसर होगा पुंकेसर। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे फर्स्ट वेंचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।